ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 23/11/21। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। आज का प्रश्न, मनुष्य देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं, वही। जो फॉलो फादर कर बाप समान बनते, जो फॉलो फादर कर बाप समान बनते, वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं। इक्कीस जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है, तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे। कल्प कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। पवित्र बनेंगे तो नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। सुनिए, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। क्यों? हीरो हीरोइन मतलब समझते हैं मुख्य। हीरोइन मतलब मुख्य पार्टधारी हो। सारे लोग बाबा के बच्चों को देख रहे हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे करते हैं। ठीक है? तो बाबा कहते हैं आप जैसे करेंगे वैसे और लोग करेंगे। बाबा कहते जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं, आदि से लेके अंत तक। इसलिए हमारा एक एक कर्म बाबा के श्रीमत प्रमाण हो। यदि कोई आपसे उल्टा कर्म हो जाएगा तो अगला फॉलो कर लेगा, वो भी तो ऐसी करती है, इतना साल से ज्ञान में चलती है, वो भी ऐसी चलती है, तो उसका ही पाप आप पे चढ़ेगा, क्योंकि आप ही को देख करके फॉलो किया है। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा में तुम हीरो पार्ट हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? तो बाबा ने उत्तर बताया, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते हैं। कौन? फॉलो फादर मतलब जो ब्रह्मा बाप को देखे कैसे कैसे बाबा ने तन मन धन सफल किया और कैसे बाबा पवित्र बने। जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते,
वही यह इम्तिहान पास कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। 21 जन्मों का बेहद का वर्षा मिलता है। कितने जन्मों का? तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत क्या करना है? पवित्र बनने की, तन से, मन से, अन्न से, धन से, जन से। अभी मेहनत नहीं की तो कल कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? जो अभी मेहनत नहीं करेंगे फिर कहाँ मौका मिलेगा मेहनत करने का? भाग्य तो अभी ही बन रहा है ना, कि फिर बनेगा कभी? सारे कल्प में न सत्युग में बनेगा, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। अभी संगम मात्र 100 वर्ष का समय है। कितने वर्ष का? जब भाग्य बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे भाग्य बना लो, अभी मेहनत करो, अभी एक आराम से खाएंगे, आराम से सोएंगे, हाँ? ऐसा नहीं, अभी क्या करो? मेहनत करो। मेहनत मतलब क्या? एक तो योग में रहने का मेहनत करो, अपने को आत्मा समझने का मेहनत करो। और कुछ लोग इसको उल्टा अर्थ ले लेते हैं, खाना पीना छोड़ देंगे, ठीक है? अरे खाएंगे तब ना स्वस्थ रहेंगे, तब ना सेवा करेंगे, तब ना बाबा को याद करेंगे, ठीक है? मेहनत मतलब चलते फिरते हर काम करते। मेरा बाबा, बाबा हम लोग कर्म योगी बनाया है। क्या बनाया है? कर्म सन्यासी नहीं है। जब मौका मिला था बैठ के, और नहीं तो चलते फिरते, वही योग। तो वही बाबा कहते हैं 21 जन्मों को बेहद का वर्षा मिलता है तो थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। मेहनत क्या है पवित्र बनने में? मेहनत क्या है? अब अभी जो शादी का सीजन चल रहा है ना, बहुत सारी माताएं रिलेशन में जाएंगी, अब भोजन का दिक्कत है। क्या है? कल खा लीजिए ना, लहसुन प्याज नहीं डाले हैं, एक दिन खा लीजिएगा तो क्या होगा? लेकिन पवित्र के हाथ का खाना है। कहीं भी जाइए आप, या खुद बना लीजिए, या बोलिए कि उसको छोड़ो हटाओ, ये सब बना दो, बनाना ही है तो लहसुन प्याज को मत दो, अभी मेरा उपवास चल रहा है। कुछ युक्ति से, कैसे? ताकि उसको ना लगे, बोलना है कि मेरा उपवास है, लहसुन प्याज का भोजन नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ये चीज़ बना दो, बना देगा अगला, ठीक है? और नहीं तो बोलेंगे नहीं खाएंगे तो कहीं बहन रूठ जाएगी, तो कहीं माँ रूठ जाएगी, तो कहीं बेटी रूठ जाएगी, तो रूठ ही जाएगी। मनाते रहिए। अब देखना है आपको भगवान का आज्ञा भगवान को मनाना है या इंसान को मनाना है? किसको खुश करना है? इंसान को या भगवान को? तो आज के लोग इंसान को खुश करने भगवान को भूल जाते हैं। चलो तो छोड़ो हटाओ, हाँ इंसान को खुश करो, नहीं तो क्या कहेगा सब, समाज क्या कहेगा, ठीक है? इसलिए इंसान को खुश करने में भगवान को नाखुश मत कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान नाखुश हो गया तो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन भगवान नाखुश हो गया तो कुछ नहीं करेगा, बिगाड़ेगा का? आप खुद अपना बिगाड़ लीजिएगा। नहीं समझे? भगवान क्या बिगाड़ेगा? आपने श्रीमत पे नहीं चला तो बाबा कहा ये तो मेरा नालायक बच्चा है। क्या है? ये हमको छोड़ दिया और गैर को पकड़ लिया, तो कहेगा ना कि नालायक है। अपना कौन है? बाबा या सगे संबंधी? बाबा है ना, तो हम अपनों की कहना सुनेंगे या गैरों की? अपनों की। तो बाबा जो कहते हैं वही करेंगे, ठीक है? इसलिए पवित्र बनने की मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कहीं गए अब नहीं खाइएगा तो हम रूठ जाएंगे, फिर मत आइएगा हमारे घर। बोले ठीक है, ओम शांति, चलते हैं, हो गया, अब ये चलते हैं। वो तो देखना चाहता है कि कितना अपना धारणा में पक्का है, वो हिलाने का पूरा कोशिश करेगा। आपको हिल गए फिर हर बार हिलाएगा, और यदि अडिग रह गया तो जानता हूँ नहीं खाती है, पहले से व्यवस्था करके रखेगा, ठीक है? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पवित्र बनने में थोड़ा मेहनत तो है, पवित्र बनने में थोड़ा मेहनत तो है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो अच्छा पद भी नहीं मिलेगा और फिर सजाएं खानी पड़ेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से बाबा सम्मुख बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चे समझते होंगे हमारे साथ बेहद का बात कर रहे हैं, जो सबसे अति मीठा है। बाबा क्या है? सबसे अति मीठा है।
बाप भी मीठा होता है, टीचर भी मीठा होता है, क्योंकि दोनों वर्षा मिलता है ना। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है ना, बाबा ही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। गुरु से भक्ति का वर्षा मिलता है। यहाँ तो एक से ही तीनों मिलते हैं। खुशी भी होती है ना, नहीं होती है? तुम उनके सम्मुख बैठे हो। कहाँ बैठे हो? तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वही क्या है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वही बीज जड़ होता है। लिखना पढ़ना बंद कीजिए माता जी। जब मुरली स्टार्ट हो जाता है तो लिखने का काम बंद, क्योंकि लिखने का काम आप घर में भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। पहले सुनना है, समझना है। क्या करना है? समझना है। तो वही बाबा कहते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तुम जानते हो बेहद का बाप जिसको पतित पावन कहा जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह बीज जड़ होता है। यह है चैतन्य। बाबा क्या है? चैतन्य। इनको सत्य चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है। फिर उनकी महिमा भी है। वह ज्ञान का सागर है, परंतु उससे नॉलेज क्या मिलती है यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो जिन्हों को बाप नॉलेज दे रहे हैं, वही भक्ति मार्ग में इनके मंदिर शास्त्र आदि बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो कि जिनको बाप ज्ञान दे रहे हैं ना, वही भक्ति मार्ग में क्या करेंगे? शास्त्र आदि बनाएंगे। अभी हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, द्वापर से भक्ति मार्ग में हम लोग क्या करेंगे? मंदिर बनाएंगे, शास्त्र बनाएंगे। यह भी तुम जानते हो कि बरोबर 5000 वर्ष के बाद यह कल्प का संगम आता है। संगम कब आता है? 5000 वर्ष में एक बार। इसको कहा जाता है रूहानी अविनाशी पुरुषोत्तम संगम युग। यूं तो उत्तम पुरुष बहुत ही होते हैं, परंतु वह एक जन्म में उत्तम पुरुष बनते, फिर मध्यम कनिष्ठ हो पड़ते हैं ना, उसमें भी मध्यम कनिष्ठ हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने उत्तम पुरुष हैं, कितने उत्तम हैं। यह है पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। क्या है? पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी। पुरुषोत्तमनी कौन है? लक्ष्मी। तो ऐसा उत्तम दोनों को किसने बनाया? किसने बनाया? तो गाया जाता ऊंचते ऊंचे भगवान। ऊंचते ऊंचा कौन है? भगवान है। वह ऊपर में रहते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंचे विश्व महाराजा महारानी है। ऊंचे ते ऊंच भारत में राज करते थे। अब यह राज्य उन्होंने कैसे पाया यह किसको पता नहीं है। ऐसा बाप जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, वो कितना मीठा लगना चाहिए? कितना मीठा लगना चाहिए? हाँ, इतना कितना कितना? हाँ, उससे ज़्यादा कोई मीठा है ही नहीं। इतना लगना चाहिए। तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। यदि इतना मीठा लगेगा तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? या चलते हैं कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, नहीं होते हैं? तो क्या होता है? वही प्यार है, यही मीठा लगता है बाबा। कभी कभी बेटी को खुश करने लगते हैं, नहीं? कभी कभी लौकिक वालों को खुश करने लगते हैं। उसके लिए अब जान भी दे दीजिएगा तो खुश नहीं होगा। समझ में आया? आदमी बचपन से लेकर कमाता है, खिलाता है, पिलाता है, लेकिन कुछ न कुछ लोग निकलते हैं कि देखो ये काम अच्छा से नहीं हुआ। जब तक जिंदा रहेंगे कभी महिमा नहीं करेगा। मर जाएंगे तो भले कहेगा कि मेरी मम्मी ऐसे करती थी, वैसे करती थी, लेकिन जिंदा तक कोई किसी की महिमा करता तो क्यों महिमा सुनना चाहते हैं बाबा का श्रीमत का उल्लंघन करके? तो उनकी मत पर चलना चाहिए। ऐसा ऊंच विश्व का मालिक बनाने वाला बाप कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं, कैसे साधारण रीति से। ये भी तुम जानते हो कि बेहद का बाप भारत में आया है, शिव जयंती मनाते हैं, भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। अब स्मृति आई है कि हम स्वर्गवासी 84 जन्म भोग नरकवासी बने हैं। क्या बने हैं? फिर बाबा आया हुआ है स्वर्गवासी बनाने। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेगी। सत्व प्रधान बनने बिगर वापस कोई जा नहीं सकते। समझ में आया? नहीं आया? क्या
नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यदि आप बाबा को याद करके अपनी आत्मा को पावन नहीं बनाए हैं तो सजा खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, प्रजा बनेंगे। मोचरा खा के थोड़ा मानी मिले तो उससे क्या फायदा, बाबा कहते हैं ना। तो मोचरा खाना है ना, नहीं। तो नहीं खाना है तो बाबा को इतना याद कीजिए कि हमको सजा नहीं खाना पड़े। आत्मा को फुल चार्ज कर देना है बाबा की याद से। थोड़ा सा भी रहा तो धर्मराजपुरी में सजा खाना ही पड़ेगा। सजा भी आत्मा को मिलती है ना, किसको मिलती है? कि शरीर को, आत्मा को, तभी तो भोगती है ना। यहाँ से जाएंगे तो सूक्ष्म शरीर में सजा मिलेगा सबको। शरीर में तो मिल ही रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी सजा होता है। बोलते हो कैसे? ये सब देखो ना, कभी सपना में कोई मार दिया, कहीं गिर रहे हैं, डर लगता है कि नहीं? तो कैसे डर लगता है? आप तो सोए हुए थे, हाथ पैर सब सही था, फिर डर क्यों लगा? फिर चोट कैसे लग गया? ठीक है, तो हम लोग का एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर भी है। तो सूक्ष्म शरीर में बाबा सबको सजा देंगे धर्मराजपुरी में। तो बाबा ने दिखाया था, पहले बताए थे, एक बहन को बहुत खाने पीने में लोभ था, सेंटर में रहती थी, देखी दीदी वगैरह नहीं आए तो उठाए गप माइंड डाल दिया। ठीक है, तो जब वो शरीर छोड़ी वहाँ गई तो वहाँ पर भी खाने पीने का बहुत चीज़ रखा हुआ था। तो जिसका लोभ है वो लोभ का संस्कार लेके गया था। वो जैसी गई वो चिपक गई उस जगह पर। अब वो कितना भी छूटने का प्रयास कर रही है, नहीं छूट पा रही है, पूरा चिल्ला रही, पूरा रो रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सजा का बाबा पहले भी साक्षात्कार करा चुके हैं। समझ में आया? नहीं आया? इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी से देखो कि हम कितने पाप काटे, कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप को काटे हैं या पाप बढ़ा रहे हैं। गर्भ जल में शरीर धारण कराए फिर सजा देते हैं, बच्चों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं फिर पाप नहीं करूंगा। जब बच्चा गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब की निकाल दो, अब पाप नहीं करूंगा। लेकिन इसी गर्भ से बाहर आता है तो क्या करता है? कहाँ आगे बाहर, अब तो वही करेंगे जो हमको करना है। तो तुम बच्चों को तो गर्भ जल में जाना नहीं है कि जाना है? अब शरीर छोड़ना तो सीधा बाबा के पास, कहाँ? या गर्भ जल में? नहीं। तो सजा यदि आप हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे तो जाना ही ना पड़ेगा गर्भ जल में पूरा करने। वहाँ गर्भ महल है क्योंकि पाप होता नहीं। सत्युग में गर्भ क्या है? महल। वहाँ पे बच्चे को गर्भ में दुख नहीं होता है। वहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो मुस्कुराता है, क्या करता है? और यहाँ बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, नहीं तो रुलाया जाता है। समझ में आया कितना अंतर है? कि हाँ, रोता है तब सोचते कि स्वस्थ है। ठीक है, तो कलयुग है, रोने की दुनिया। क्या है? रोने की दुनिया। जब से पैदा हुए तब से आप रो रहे हैं और हंसने की तमन्ना करते हैं। हो सकता है? ये तो बाबा ज्ञान है कि आप मुस्कुरा लेते हैं। ठीक है, मुस्कुरा के खुश रहिए, हंसने की चलेंगे तो उससे ज़्यादा रोना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये रावण राज में पाप होता है तब तो रावण राज में पाप होता है तब तो राम राज मांगते हैं, परंतु यह जानते नहीं रावण राज क्या चीज़ है। जलाते हैं तो ख़त्म होना चाहिए, फिर जलाते गोया मरा नहीं है। फिर यह सब करने से फ़ायदा क्या? हर वर्ष रावण को जलाते हैं, लेकिन कैसा रावण है भाई जो मरता ही नहीं है? कैसा रावण है? तो रावण मतलब बुराई, विकार सभी के अंदर बढ़ते जा रहा है, इसलिए प्रत्येक वर्ष रावण को बड़ा बनाते हैं और फिर जलाते हैं। फिर यह सब करने से क्या फायदा? वो लोग जाकर लंका लूट कर आते हैं। एक झाड़ को बीमारी होती है, उसको सोना समझ ले आते हैं। वास्तव में तुम इस समय रावण पर जीत पाते और गोल्डन एज के मालिक बनते हो। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल बनाया है, सोनी द्वारिका। अजमेर गए आप लोग? नहीं गए हैं? देखे सोनी द्वारिका को, सोने के महल को? कहाँ पर था? कितना ताला था? हाँ, 3rd फ्लोर तक है। उसमें दिखाया कि राजा कैसा होगा, महल, पुष्पक विमान कैसे उड़ेगा, सेना कैसे रहेगी, हम सब कुछ दिखाया है ना। बहुत रमणीक है। यदि इस बार जाएंगे तो जाएंगे अजमेर में सोनी द्वारिका, उस पर को देंगे। थोड़ा सीढ़ी उसका बहुत भयानक है, बड़ा है ना। हाँ,
पहले ज़माना का बना हुआ है ना, पहले तो पैसा नहीं लगता, तो पैसा लगता भी है, टिकट 15 रुपया 10 रुपये से लेता है। अब तुम जानते हो बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने, बाबा आया है बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने। हीरे जवाहरों के महल में हम राज करेंगे। किसके? अभी तुम बचे योग बल से निर्विकारी सत्व प्रधान बनते हो, आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन फिर चली जाएंगी शांति धाम। बाबा कहते हैं वहाँ दुख की बात नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में। बाबा ने समझाया इस नाटक में तुम्हारा सबसे बड़ा मुख्य पार्ट है हीरो हीरोइन का। हीरोइन का शुरू से लेकर अंत तक पाठ करते हैं, और सबका नज़र किस पर होता है? हीरो हीरोइन पर, जो मुख्य पाठधारी हैं। तो सृष्टि में हम बच्चे मुख्य हैं। क्या है? आप ओम शांति माना शुरू कर दिए, आपको लोग देखना शुरू कर दिया कि बैठती कैसे है, चलती कैसे है, बात कैसे करती है, खाना क्या खाती है, कपड़ा कैसे पहनती है, वो सब देख रहा है। इसलिए बाबा कहते सोच सोच करके एक एक कदम रखो। ये मत सोचो हमको कौन देख रहा है। अब बाबा घर में आना शुरू किया, लोग के नज़र पे चढ़ गए, दुनिया की नज़र पे। हाँ, तो हीरो का अर्थ है मुख्य पाठधारी। तुम गोल्डन एज में पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहते थे ना, आयरन एज में अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है। सत्युग में थे तो गृहस्थ आश्रम ही था, लेकिन पवित्र गृहस्थ आश्रम था। और अभी क्या है? अपवित्र गृहस्थ व्यवहार है, गृहस्थी बन गए हैं। क्या बन गए? तो बाबा कहते हैं अब बन जाओ ट्रस्टी। क्या बन जाओ? हाँ, अब बाबा गोल्डन एज में ले जाएगा, वहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशियों का राज्य होगा। वो पुनर्जन्म ले चंद्रवंशी में आएंगे, वृद्धि होती रहेगी। अब कितने करोड़ हो गए हैं। अब कहते हैं बर्थ कम हो। क्या कहते हैं? जन्म कम हो। जिनको 1-2 बच्चा होगा वह थोड़े ही बंद करेंगे। उस समय तक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता था, 4-4 5-5 बच्चे पैदा करते थे ना लोग। अभी थोड़ा पढ़े लिखे तो समझदारी आ गई तो 1-2, है ना। अब तुम तो इतना कर सकते हो कि पॉपुलेशन कम कराना या तो बाप के ऊपर है। किसके ऊपर है? बाबा के ऊपर है। बाबा आए तो ऐसा ज्ञान दिए कि पवित्र बन जाओ। क्या बन जाओ? अब 9 लाख ब्रह्म कुमार कुमारी है तो 9 लाख जनसंख्या कम हो गया कि नहीं हो गया? यदि लोग 1 या 2 भी करता तो कितना जनसंख्या बढ़ जाता। ठीक है, ऐसे जो गृहस्थी में उनको भी ज्ञान मिला तो पवित्र रहना शुरू कर दिए। बाप जानते हैं जास्ती मनुष्य होंगे तो मरेंगे। क्या जानते हैं बाबा? जास्ती मनुष्य होगा तो मरेंगे। मैं आया हूँ सबको खलास कर एक धर्म की स्थापना करने। क्यों आए बाबा? सबको खलास कर। वहाँ 9 लाख होंगे, छू मंत्र हुआ ना। सोचिए अभी कितना करोड़ है? 700-800 करोड़ आत्माएं हैं, और कहाँ 9 लाख। 1 करोड़ भी नहीं बचेगा। कितना बचेगा? 9 लाख। तो छू मंत्र हो जाएगा कि नहीं? कलयुगी रूपी रात पूरी होकर दिन शुरू हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल पर कितना खर्चा करते हैं। बाप का कोई खर्चा नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होगी। क्या होगा? बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा। अभी देखिए आया एक क्षेत्र में बाढ़ है, शायद मध्य प्रदेश, ऐसी इसी तरफ बाढ़ आया हुआ है। वह सब खत्म हो जाएगा। ड्रामा में नूंद है। वह लोग जो प्लान बना रहे हैं ना, वह भी ड्रामा में नूंद है। यूरोपवासी यादव, भारतवासी कौरव और पांडव, वह सब एक तरफ, इस तरफ 2 भाई भाई हैं। भारत में भाई भाई हैं। कौन कौन? कौरव और पांडव। तो कौरव कौन है? जो भगवान को नहीं पहचाना, पूजा पाठ खूब किया लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाया, वो कौरव है, जिसको भगवान पे निश्चय नहीं हुआ। और जो आए हुए परमात्मा को पहचान लिया और उनके श्रीमत पे चलने लगा, वो पांडव है। ऐसा नहीं कि पहचान लिया लेकिन श्रीमत पे चलता नहीं है, वो भी कौरवे है। पहचानने के बाद भी नहीं चले, तो सबसे बड़का कौरव है। ठीक है। और यादववंशी कौन है? यूरोपवासी, हमें जो भी बाहर वाले हैं उनको यादव मतलब यदुवंशी बोलते हैं। बाबा क्या बोलते हैं? यदुवंशी या यूरोपवासी। तो बाबा कहते हैं कौरव और पांडव एक ही घर के थे ना? नहीं थे। तो सब आत्मा कहाँ की है? परम धाम के हैं, तो एक ही घर के ना।
आत्मा असूल में भाई भाई है। तुम आत्माओं से ही पहले पहले बाबा मिला है। रेस में जो पहले पहले जाते हैं वह इनाम लेते हैं ना। तुम्हारी है याद की दौड़। कौन सी दौड़ है? याद की दौड़। यह कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, यह कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो। यह योग की यात्रा इस समय ही होती है। किस समय? संगम पर। यह यात्रा और कोई सिखला न सके। सतयुग में न रूहानी योग न जिस्मानी योग होता, वहाँ दरकार ही नहीं है। यह इस समय तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। किस समय? संगम पर। ड्रामा में एक एक सेकेंड का एक्ट समझाया है। इसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतम भाई आंखों तो गई। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी अभी तुम बनते हो। कौन बनते हो? 84 जन्मों का अथवा सृष्टि चक्र का नॉलेज तुमको है। स्व माना आत्मा। स्व माना तो आत्मा को यह ज्ञान है तो अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो। हम तुमको कहेंगे रूहानी बच्चों। क्या कहेंगे बाबा? सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। क्या कहेंगे बाबा? सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया समझ नहीं सकता। यह अलंकार तुमको नहीं देते हैं क्योंकि तुमसे कई भागंती हो जाते हैं ना। अब ये विज्ञान सुन रहे हैं, कल जाके पतित बन जाएंगे, ये भाग जाएंगे, तो थोड़ी बोलेंगे सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। इन अक्षरों का अर्थ कोई नया नहीं समझ सकते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अब नंबर 1 में जाएंगे। पहले घर जाकर फिर देवता बनेंगे। पहले पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम। यहाँ से जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में धर्मराजपुरी है। कहाँ से पहले गुजरना है? सूक्ष्म वतन से। अब वहाँ जो लेखा जोखा बाकी है तो सजा मिलेगा, लाठी डंडा खाएंगे, तब परम धाम जाएंगे। और जो बाबा को याद करके पाप को भस्म कर लिए तो वहाँ धर्मराज भी उनको सम्मान करेगा। क्या करेगा? इसलिए कहते पास विद ऑनर। धर्मराज भी सम्मान देगा और बाकी लोग को क्या देगा? ठीक है, तो वही सजा खाएंगे, फिर परम धाम जाएंगे, फिर आके प्रजा बनेंगे। तो कितना अच्छा है। नहीं है? तो बाबा कहते हैं तो क्या करो फिर? क्या करो फिर? अभी इतना याद करो ताकि हमको धर्मराजपुरी में सजा खाना नहीं पड़े। शरीर में थोड़ा मोड़ा बीमारी आ गया, मतलब बाबा कह रहे कि तुम यहीं पे चुकत कर लो। वहाँ खाओगे तो पदों खत्म हो जाएगा, यहाँ खा लोगे तो पद खत्म होने की बात नहीं है। इसलिए शरीर में बीमारी आती है तो घबराना नहीं है। कुछ लोग को थोड़ा सा कुछ होगा, बोलेंगे देखिए ना भैया इससे हो गया, 63 जन्म किए उस समय कहाँ गए थे? होगा नहीं, आपका योग कम है। बाबा कहते योग नहीं तो भोग। क्या कहते माता जी? आप योग करिए नहीं रहे हैं। आधा घंटा करेंगे अमृत बेला, शाम में आधा घंटा बैठेंगे और बाकी दिन झरमुई झगमुई। तो योग नहीं तो भोग। ठीक है, तो बाबा तो चाहता है कि तुम धर्मराजपुरी में सजा मत खाओ। तो कर्म भोग देगा ना आपको चुकतू करने के लिए। तो कर्म भोग आ गया तो खुशी खुशी से चुकतू करना है। कैसे? ऐसा नहीं क्यों हो गया बाबा, हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा के पास जाने से पाप थोड़ी खत्म हुआ। बाबा के याद करने से पाप खत्म होगा, बाबा घर में सिर्फ आने से नहीं। इसलिए कई बीमारी भी आ जाए तो समझना है कि बाबा मेरा पाप खत्म करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? तो खुशी खुशी से बीमारी को काटना है। कैसे काटना है? रोएंगे नहीं, क्योंकि हम किए हमारा हम जो किए वही भर रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो यही ज्ञान है। तो जो ज्ञानी होता है दर्द में ही मुस्कुरा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि गलती तो हमारा ही है ना। और अज्ञानी क्या होता है? चिल्लाता है, खुद भी डिस्टर्ब, पूरा घर को डिस्टर्ब करके रखता है। तो आप लोग ऐसा करना नहीं है। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। कितनी समझ की बात है। इतना भी कोई याद करे तो हो सौभाग्य। कि 84 चक्र लगाएंगे, घर जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे, त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र।
संगम पे बाबा ब्राह्मण बनाएंगे। तो वही बाबा कहते हैं बाकी थोड़ा समय है फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी है। क्या लिख दी है? कृष्ण जो सभी का प्यारा है उनके लिए लिख दिया है कि सर्प ने डसा, यह हुआ। अब सर्प क्यों डसेगा? द्वापर से सर्प डसा है, विकार रूपी सर्प। राधे कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है ना। कृष्ण राधे से भी प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि मुरली बजाई है। क्योंकि तो यह वास्तव में ज्ञान की मुरली है, ज्ञान की बात है, काठ की मुरली की बात नहीं है। तुम इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो, फिर चढ़कर राज राजेश्वरी बनती हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह क्या है? एम ऑब्जेक्ट। तुमसे कोई पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, तो बोलो मनुष्य से देवता बनना। कोई बोलते हैं कि तुम ओम शांति में जाते हो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हो, वहाँ का लक्ष्य क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या बताना है? मनुष्य से देवता बनना। हम सो देवता थे 84 जन्म बाद शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर परमात्मा है, न कि कृष्ण। पढ़ाने वाला कौन है? ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा या श्री कृष्ण? शिव बाबा। ये राजयोग कोई भी सिखला न सके। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे आकर राज भाग लेते हैं, ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। इस महाभारी लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। इस ड्रामा कल्याणकारी है, विनाश नहीं होगा तो स्वर्ग कैसे आएगा, सत्य कैसे आएगा? ऐसा जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? हाँ, क्या कल्याण छिपा हुआ है वो तो दिखाई देता है। दिखाई बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं तो जरूर स्वर्ग चाहिए, नर्क खत्म होना चाहिए। यह महाभारी लड़ाई शास्त्रों में है। खांसी आई, उसमें किसी को खांसी आई, यह किसको होती है? शिव बाबा को या ब्रह्मा बाबा को? क्योंकि बाबा जब मुरली सुनाते तो ब्रह्मा बाबा खांसते थे, तो मैंने पूछा शिव बाबा खांसते हैं या ब्रह्मा बाबा खांसते हैं? ब्रह्मा बाबा को। यह कर्म भोग है। ये क्या है? कर्म भोग है। अंत तक होता रहेगा, अंत तक कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है ना, नहीं लगा रहता है तब। अब 63 जन्म पाप किए हैं, एक जन्म में चुकतू करना है, तो आप सोचते कि हम बाबा घर में आ गए तो संपूर्ण स्वस्थ बन जाएंगे। पूरा योग लगा लीजिए, संपूर्ण स्वस्थ बन जाएंगे। लेकिन चुकतू करना है ना, तो चुकतू करना है। फिर सत्युग में तो कंचन काया मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई बीमारी ही नहीं होगी। इसलिए अभी कुछ थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, तो भी कैसे सहन करना है? खुशी खुशी से। कैसे? खुशी खुशी से। जब तक संपूर्ण बन जाए फिर यह शरीर भी नहीं रहेगा, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा, तब तक कुछ न कुछ। इसको कर्म भोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसा कर्म किए इसलिए भोग रहे। सत्य में कर्म भोग होता नहीं, कोई बीमारी आदि होती नहीं। हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। सत्य में क्या बनते हैं? एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। सदैव हर्षित रहते हैं क्योंकि बेहद का बाप से वर्षा मिलता है। फिर आधा कल्प के बाद दुख शुरू होता है। सो भी जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तब दुख जास्ती होता है। द्वापर की स्टार्टिंग में सिर्फ एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, इसलिए ज़्यादा दुख नहीं होता था। फिर अनेकों की भक्ति स्टार्ट कर दी है तो क्या हो गया? तब त्राई त्राई करते हैं और फिर विनाश होता है। अब तुम सम्मुख सुनते हो तो कितना मजा आता है? नहीं आता है? अरे आप लोग को भी आता है, थोड़ा पीछे धीरे धीरे आता है। जानते हो यह हमारा सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सदगुरु है। कौन? ब्रह्मा बाबा। कौन? कंफ्यूज? शिव बाबा। कौन? शिव बाबा। हम बोले ब्रह्मा बाबा तो किन लोग मुंह बंद हो गया। कौन? शिव बाबा। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं
यह महिमा एक निराकार बाप की है, वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उस बाप को याद करो तो उच्च पद पाएंगे। यह कोई साधु संत महात्मा तो तख्त पर नहीं बैठता है, कभी पाँव पड़ने भी नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरा पाँव पढ़ो, नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। क्या कहते हैं? भूख लग गया तो पढ़ाई हो रहा है ना, तो बोलना पड़ेगा ना। ये प्रवचन सुनने आए, जो प्रवचन सुनने हाथ उठाइए। पढ़ाई करना है ना, तो टीचर पूछेगा तो बोलना पड़ेगा ना, और मुंह खोलना पड़ेगा, तो ध्यान यहीं पर रहेगा। समझे? बोलते रहेंगे ध्यान भटकेगा नहीं, नींद नहीं आएगा, अटेंशन रहेगा। क्या रहेगा? हाँ। तो बाबा कहते हैं मुझे पैर कहाँ है, तुम माथा किसको टेकेंगे? बहुत गुरुओं को माथा टेकते टेकते तुम्हारी टिप्पण ही घिस गई है ना। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में हो न सके। भक्ति में क्या था, जाते जाते पैर छुओ, दंडवत प्रणाम करते थे लोग। हाँ? भक्ति मार्ग में कहते हैं हे राम हे राम। बाप कहते हैं कोई आवाज नहीं करना है, मन ही मन याद करो। इसलिए मंत्र भी क्या दिया? मन मना भव। अपने को आत्मा समझ गुप्त बाप को याद करना है। हे शिव भी कहना नहीं है, तुमको आवाज से परे जाना है। बच्चों को अंदर में बाप याद रहता है। आत्मा जानती है कि यह हमारा बाबा है। कौन जानती है? तुमको अंदर गुप्त याद करना है। इसको अजपा याद कहा जाता है। जाप नहीं करना है, अजपा। चलते फिरते हर कर्म करते। माला अंदर फेरो या बाहर फेरो, बात एक ही है। अंदर फेरना कोई गुप्त नहीं है ना। कोई लोग वो लेते हैं ना गौमुख वाला, उसमें फेरते रहते हैं। लेकिन ये तो मन की बात है। मन मना भव, मन से याद करना, अजपा जाप। शिव शिव नहीं कहना है, अपने को आत्मा समझना है और बाबा के लगन में मगन हो जाना है। गुप्त बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। या शिव बाबा या ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, तुमको डबल इंजन मिलती है ना श्रृंगारने लिए। बाबा डबल इंजन से श्रृंगार कर रहे हैं। इनकी आत्मा भी श्रृंगार रही है। किनकी आत्मा? फिर सब चलेंगे पियर घर। कहाँ चलेंगे? कहाँ है पियर घर? परम धाम में। कहाँ है पियर घर? परम धाम में। वहां से फिर ससुर घर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, पियर घर माई का, और ससुर घर सतयुग। तो घर में तो आदमी कैसे भी रह लेता है, लेकिन ससुर घर जाता है तो पूरा सज धज के आता है ना लोग। तब तो सतयुग में जाएंगे तो सजेंगे, सलोह कलाओं से संपन्न रहेंगे। हाँ, कितना चमक और दमक रहेगा। नहीं समझे? क्या समझे? तो अभी क्या है, अभी पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? अब ये चमक दमक में मत रहिए। बहुत लोग अभी चमकने और दमकने में लगे हैं, तो गमकने लगते हैं। देह का भान आ जाता है ना, तो बाबा कहते नहीं, चमक दमक सतयुग में करेंगे। कहाँ करेंगे? हाँ, लेकिन अभी पुरुषार्थ करेंगे। क्या करेंगे? इस शरीर से जितना यूज करेंगे पुरुषार्थ करेंगे। कुछ लोग आराम ज़्यादा करते हैं, तो सतयुग में जाके काम करेंगे। क्या करेंगे? जो संगम पे आराम करेगा वो सतयुग में काम करेगा। कौन पसंद है, आराम या काम? तो जो भी पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग में क्या होंगे? वही सतयुग में आराम करेंगे। समझ में आया? क्या आया? नहीं आया? जो यहाँ आराम नहीं करेगा वो तो सतयुग में। बिल्कुल। तो वहाँ आराम करेंगे तो अच्छा है ना। यहाँ आराम करेंगे तो क्या है? दो की दुनिया में आराम हराम है। क्या है? यहाँ पुरुषार्थ करेंगे ना, चारों तरफ दौड़ दौड़ के सेवा करेंगे ना। नहीं समझे? अब हम बच्चे लोग चारों तरफ दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं, तो लोग को सोचते हैं कि देखो ये लोग को क्या चैन है जीवन में, है ना। घूमते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है। वो तो हम लोग जानते हैं कि बेचैन कौन है। जो आराम से होगा सोच रहा है कि वहाँ पर राजा रानी बनेगा, साधारण प्रजा बनेगा, भरी ढोएगा। क्या ढोएगा? और हम लोग राज करेंगे। तो सेवा कीजिएगा तब ना राज कीजिएगा। मुंह बंद हो गया।
सही तो राजी नहीं हो, सही बात है यार। ऐसे ना तो 2 आदमी बोल रहे हैं हमको, क्या तो डेली डेली कहाँ जाती है, इतना तो दौड़ती रहती है, सब करती है, दौड़ती रहती है, समय देखते हैं इसको घूमती रहती है। तो उसको क्या समझ में आएगा? तो बाबा कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत में पूज्य से पुजारी बने, फिर राजा से रंक बने। बाबा समझाते हैं इस तन में मैं प्रवेश करता हूँ, यह भी किसी बुद्धि में बैठता नहीं है। मंदिरों में बैल रख दिया है ना, मंदिरों में। जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तो बाबा को पहचानना बहुत मुश्किल था। क्या था? क्योंकि बाबा को वही आवाज़ निकलता था जो बाबा का आवाज़ था। समझ में आया? जब गुलजार दादी के तन में आए तो बाबा का आवाज़ चेंज हुआ, एकदम साइलेंस से बोलते थे। लेकिन जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन से मुरली सुनाते थे तब पता नहीं चलता था कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा बोल रहे हैं। इसलिए लोग संशय में आ जाता था। समझ में आया? पहले की जब साकार मुरली सुनेंगे, आप सुनेंगे नहीं, अभी तो यूट्यूब पे मौजूद है ब्रह्मा बाबा की साकार मुरली। तो जो बाबा की भाषा थी, आवाज़ थी, वही भाषा में बाबा बोलती थी। ठीक है? तब लोग को बड़ा कन्फ्यूजन होता था कि ब्रह्मा बाबा बोलते हैं इसकी बाबा बोलते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब गुलजार दादी के तन में आना शुरू किया व्यक्त होकर के, तब आवाज़ चेंज हो गया। तब लगता कि अब बाबा बोलना शुरू किए हैं, बाबा आ गए। समझे? हाँ। तो संशय में आ जाते हैं। असंकर तो सूक्ष्म सूक्ष्म बैल आदि तो होते नहीं। बैल अर्थात मेल, भागीरथ को मेल दिखाते हैं ना। मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते रावण ने बेसमझ बनाया है। क्या बनाया है? खुद कहते हैं रामराज चाहिए। अब रामराज तो सतयुग में होता है, कलयुग में रावण राज। राम और रावण भारत में ही होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, रावण जयंती नहीं मनाते क्योंकि दुश्मन है ना, इसलिए रावण को जलाते हैं। क्या करते हैं? जयंती उसकी मनाई जाती है जो सुख देता है। अब शिव बाबा का ज्ञान सुनाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब तुम जानते हो रावण क्या चीज़ है, कब आते हैं, एक्यूरेट हिस्सा बताया जाता है। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। ज्ञान सागर के पास बादल बनकर आए हो, भरकर वर्षा बरसानी है। धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। मधुबन में जाते हैं, भरपूर होते हैं, आकर के इधर वर्षा करते हैं। इसलिए साल में एक बार मधुबन जाइए, 6 महीना में एक बार जाइए। क्या हो जाएंगे? रिफ्रेश हो जाएंगे। मधुबन जाने से क्या हो जाता है? आदमी रिफ्रेश हो जाता है, तरोताजा। और बाबा के घर में आने से भी रिफ्रेश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ। तो भाई बाबा कहते हैं देखिए अब बाबा का सेंटर ही मधुबन बनना है। समय के प्रमाण बाबा कहते हैं अपने सेंटर को ही मधुबन बना दो। क्या बना दो? ताकि जो भी आए वो रिफ्रेश हो जाए। हर कोई अब मधुबन तक पहुंच नहीं पाएगा, है ना। लेकिन आपने आश्रम का वायुमंडल ऐसा रखना है कि जो भी आए तो उसको लगे मधुबन में ही जाते हैं। अब सकार में बाबा को तो बहुत लोग नहीं देखे। बाबा ने कहा सकार में ऐसी पालना दो कि बाबा याद आए, कि चलो हमको बाबा को देखे चाहे नहीं देखे, पूरा हो गया, आत्मा तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? कुछ नहीं। तो इसी को मधुबन है ना। बाबा घर ही क्या है? मधुबन है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी धारण करो। ब्राह्मण कुलभूषण भी है ना, भाषणा आती है। बेहद के बाप के समूह घर में बैठे हैं, ब्राह्मण कुलभूषण भी है, मम्मा बाबा भी है। बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, सदगुरु के रूप में साथ ले जाएंगे। वो गुरु लोग ले नहीं जाते। गुरु का काम है फॉलोवर्स को साथ ले जाना। वास्तव में वो फॉलोवर्स भी है, वह वास्तव में वो फॉलोवर्स भी है नहीं। वह सन्यासी व गृहस्थी तो फॉलोवर्स कैसे ठहरे? तुम शिव बाबा को भी फॉलो करते हो, ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करते हो, जैसे यह बनते तुम भी बनते हो, तो हम लोग फॉलोवर कहलाएंगे। हम आत्मा पवित्र बन बाबा के पास चली जाएंगी। बाबा कहते मामेकम याद करो, सच्चे सच्चे फॉलोवर्स तुम हो, सच्चे सच्चे फॉलोवर्स तुम हो। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, अब ज्ञान चीता पर बैठो तो ले जाऊंगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज था उस समय, और सब धर्म शांति धाम में थे। ये बातें बड़ी सहज है। बाबा के फॉलोवर्स बनो, जितना पवित्र बनेंगे अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यदि पवित्र नहीं बनेंगी तो क्या खानी पड़ेगी? सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं जाना तो जरूर है, जाना तो कि कोई यहीं पे रह जाएंगे, जाना तो
जरूर है। 21 जन्म का वर्षा मिलता है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए? 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है तो क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए? बोलते नहीं हैं। अब मेहनत नहीं की तो कल कल्पांतर नहीं करेंगे, अभी नहीं की तो कल कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उस पद कैसे पाएंगे? यह बड़ा बेहद का क्लास है, एक ही इम्तिहान है। क्या है? मनुष्य से देवता बनना है, मनुष्य से। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, एक बाप का सच्चा फॉलोवर बन पूरा पवित्र बनना है। एक बाप का सच्चा फॉलोवर बन पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है। मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है। आवाज से परे जाना है, आवाज से परे जाना है। अपने को, दूसरी पॉइंट है, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। मैंने कहा पहली पॉइंट, एक बाप का सच्चा फॉलोवर बन पूरा पवित्र बनना है। 21 जन्मों का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, मुख से हे शिव बाबा भी नहीं कहना है, आवाज से परे जाना है। अपने को आत्मा समझ अंदर में बाप को याद करना है। और आज का वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है। समझिए, स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। क्या करते हैं? सूक्ष्म और मुख्य फरमान क्या है? तो सूक्ष्म और मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। निरंतर याद में रहेगा वही स्थूल फरमान भी पालन कर सकते हैं। निरंतर याद में रहो वह मन वचन कर्म से पवित्र बनो। ये बाबा का सूक्ष्म फरमान है। एक तो मुझे निरंतर याद करो, दूसरा मन वचन और कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, संकल्प में भी नहीं। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। समझ में आया? एक संकल्प भी अशुद्ध न हो। स्लोगन, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना। बाप को जानकर
दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। दिमाग से खाली नहीं कहना, दिल से मेरा बाबा। क्या कहना है? क्या कहना है? दिल से कहना है मेरा बाबा। बोलिए मेरा बाबा मतलब मेरा बाबा है ना। आप लोग ना बोले मेरा बाबा। किसका बाबा है? मेरा बाबा है ना। है मेरा बाबा है। अच्छा, 23/11/21 के माँ बाप जो मेरा बोलेगा उसका हो जाएगा। नहीं समझे? तो हम बोले मेरा बाबा तो मेरा ही ना हुआ। बोले मेरा तो नहीं सबका ठेका लिए हैं, वो सिर्फ मेरा बाबा है। क्या है? जो दिल से कहेगा मेरा बाबा अधिकार देते हैं। हम उतना नहीं जानते हैं, बस इतना ही जानते सिर्फ मेरा बाबा। मीठे बच्चे, इस ड्रामा में तुम हीरो हीरोइन पार्टधारी हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसा हीरो पार्ट और किसी का भी नहीं। प्रश्न, मनुष्य देवता बनने का इम्तिहान कौन पास कर सकता है? उत्तर, जो फॉलो फादर कर बाप समान पवित्र बनते वही यह इम्तिहान पास कर सकते। 21 जन्म का बेहद का वर्षा मिलता है तो जरूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं की तो कल्पांतर नहीं करेंगे, फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? पवित्र बनेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम 2 मिनट बाबा को प्यार से याद करेंगे।